की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर नए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के किसान आंदोलन कर रहे हैं। देश के किसान नए कृषि कानून को लेकर रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसान के नए कृषि कानून को विरोध क्यों हो रहा है, ये जानने की कोशिश की है वी24 टास्क के संवाददाता अमित वांद्रे ने। केंद्रीय ग्राम सभा के अध्यक्ष प्रवीण राउत और महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी व्यापारियों से और किसानों से इस संदर्भ में बातचीत की। तो आइए जानते हैं क्यों हो रहा है इस काम का विरोध। देश का किसान रास्ते पर है। कृषि कानून के खिलाफ देश का किसान दिल्ली को घेरते हुए दिखाई दे रहा है। इस आंदोलन में हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो आगे दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसा कानून है जो देश का किसान इस बिल का विरोध कर रहा है? इस बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है सुनील चोखारे जी, जो भाऊ जामुनराव धोटे मंच के अध्यक्ष है और खुद किसान भी है। और तमाम हमारे साथ जो मौजूद है कुछ अन्य मान्यवर भी है, जो सोमाजी शंबरकर जो है संस्था अध्यक्ष है महात्मा ज्योतिबा फुले फल सब्जी व्यापारी संघ, और प्रवीण राउत जी हमारे साथ मौजूद है जो केंद्रीय ग्राम सेवा के अध्यक्ष है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा कानून है जो देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश का जो किसान है वो आंदोलन कर रहा है, क्या कारण है कि आप किसान आंदोलन कर रहे हैं? मैं जो दिल्ली में हो रहा है इसके पीछे आपको बताना चाहूँगा कि जो अकाली दल के मंत्री थे, जो मैडम थे, उन्होंने कुछ दिन पहले इस कानून के पास होने के बाद लोकसभा से मंत्री पद का इस्तीफ़ा दे दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के घटक पक्ष में थे और वो भी पंजाब से आते हैं, और पंजाब से जितने भी खेती के किसान हैं, इसकी ये आज 9वां या 10वां दिन चल रहा है जिसमें दिल्ली में किसान करीब 96,000 ट्रैक्टर्स लेके और 50 लाख के करीब किसान रास्ता ब्लॉक करके खड़े हैं। अगर ये कानून अगर सही होता तो ये किसानों को 2 महीने का अनाज अपने गाड़ी में भर के रास्ते पे ठंडी में बैठने का कोई शौक़ नहीं है। लेकिन किसानो63 को इस आंदोलन में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जो आपने मुझे प्रश्न पूछा। देखिए कि 1963 में एपीएमसी का कायदा स्टेट वाइज पास हुआ, क्योंकि किसान का जो कृषि भाग है, कृषि यानी जो अनाज है, अनाज का एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आता है। अनाज की बिक्री, उसका संग्रहण यानी स्टोर करने का गोडाउन, इसका ये कृषि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आता है। तो किसानों को जो डाउट हो रहा है कि सरकार ने अभी ये फ्री कर दिया मतलब क्या हो गया? फ्री कर दिया मतलब वो देश में कहीं भी जाके किसान अपना माल उपज बेच सकता है। तो बेच सकता है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। 1963 के पहले भी वो बेचता था, और जो व्यापारी खरीदना चाहता था वो उसमें धंधा करता था। लेकिन ये 70 साल में या 60 साल में ये फ़र्क हो गया कि हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति, जिनका नाम अंबानी, अडानी और कई नाम मैं ले सकता हूँ, जिन्होंने बड़ी व्यवस्था, एक कैपिटलिस्ट व्यवस्था बना ली है, उनके पास कर्जा अवेलेबल है। आज आपको मालूम होगा कि अंबानी जियो फ़ोन चला रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, जबकि बीएसएनएल का सुंदर फ़ोन था। उस वक्त प्रमोद महाजन थे, उस वक्त अनिल अंबानी ने फ़ोन लॉन्च किया। इनके पास 50,000 करोड़ का कर्जा चाइना के बैंक से लिया। तो किसानों को ये डर लग रहा है कि अगर ये अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपति आके ये माल अगर खरीदेंगे तो कुछ दिन तो अच्छा भाव देंगे, और जो आज व्यवस्था बनी हुई है, कृषि उत्पन्न बाजार समिति बनी है, एपीएमसी बनी हुई है, जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ, तो मैं भी अभी कड़मना मार्केट में था और मैंने उन लोगों से चर्चा की। तो वहाँ के जो अड़तिया है, किसान हैं, उनका ये मत है कि जो मोदी साहब ने जो कानून पास करवाया है, पहले तो ऑर्डिनेंस निकला था, तो ये किसानों के खिलाफ़ है। और वो भी लोग हमारे साथ इस आंदोलन में हमको साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि जो दिल्ली में
जो डर है लोगों को महसूस हो रहा है कि भाई बड़े लोग आ जाएंगे, 2-3 साल वो खरीदेंगे अच्छा माल पैसा देकर, लेकिन एक बार ये एपीएमसी बंद हो जाएगी तो फिर सिर्फ वो बड़े लोगों पे ही इन लोगों को निर्भर होना पड़ेगा। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इसमें अड़तियाँ है। मुझे ये बताइए कि देश में कौन सा भी व्यापार ले लो उसमें अड़तियाँ है या नहीं है? अड़तियाँ है। छोटे व्यापारी के पास माल पहुंचाने वाले बीच में कोई ना कोई रहता है। आज पेट्रोल डीलर, पेट्रोल आपको ख़रीदना है प्राइवेट में तो प्राइवेट का भी है, गवर्नमेंट का भी है। तो आपको कोई उसमें ऐसा लग रहा है क्या कि गवर्नमेंट ने सस्ता कर दिया? गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था रखी है आज उसमें गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप जो चल रहे हैं उसमें भी अड़तियाँ है। वो ट्रक से आता है, उसको तो ट्रक वाले को जो भाव मिल रहा है वो मार्केट से डबल भाव मिलता है गैस एजेंसी के, डीलर के जो ट्रक्स आते हैं। तो खेती वाला तो बेचारा ओपन मार्केट से ट्रक लेके आ रहा है। आज मुझे ये बताइए कि विदर्भ जहाँ से मैं हूँ, यहाँ किसानों को आत्महत्या कई सालों से चल रही है, कई सालों से चल रही है और उसमें कोई रुकावट नहीं है। कितनी सरकारें बदली, आज देवेंद्र फडणवीस नहीं रहे, अगले बार पिछले बार वो थे, तब उन्होंने बोला था कि मैं आत्महत्या, मतलब जब वो खुद आंदोलन कर रहे थे किसानों के लिए तो उन्होंने कहा था कि हम 302 जो सीएम है कांग्रेस का उसके ऊपर लगाएंगे। फिर देवेंद्र फडणवीस आए तब भी आत्महत्या रुकी नहीं। तो इसका मतलब हमको ये बहुत गहराई से देखना पड़ेगा कि अगर ये केस देश का किसान जो अनाज उगा रहा है वो सब जनता के लिए कर रहा है काम, और जनता अगर किसान बराबर उसको भाव नहीं मिलता है तो ये सब किसानों का पैसा गांव में जाता है। और आज हम देख रहे हैं 70 साल से किसान घर छोड़ के, खेती छोड़ के शहर में आ रहा है। ये जो कानून है, जो कानून सरकार ने लाया है, क्या पूरी तरह से गलत है या पूरी तरह से किसान विरोधी है, या कुछ उसके प्रावधान जो है जैसे एमएसपी की बात हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यही कुछ मुद्दे हैं जिनका विरोध किसान कर रहे हैं? किसान किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रही है। उनको डर लग रहा है कि उनकी ज़मीन अगर कॉन्ट्रैक्ट में फेल हो जाएंगे तो उनकी ज़मीन व्यापारी ले लेगा, बड़े व्यापारी उस कॉन्ट्रैक्ट में उसकी ज़मीन भी ले सकता है। किसानों को और भी डर लग रहा है कि जो छोटे व्यापारी थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आज मैं कड़मला मार्केट में था तो वहाँ कई व्यापारी बैठे हैं, आपको इनसे नहीं पता तो वहाँ जा सकता, लेकिन आप अंबानी और अडानी से क्या बात करेंगे? वो तो एसी में बैठा रहता है। आज हम छोटे व्यापारी के घर पे जा सकते हैं, बात कर सकते हैं पैसे के लिए। तो इसलिए वो जो डर है उनमें, वो डर निकालना सरकार की ज़रूरत है। और सरकार अगर इस व्यवस्था को चेंज नहीं करते तो 15 दिन ये अगर मोर्चा चलते रहा तो मुझे लगता है कि ये सरकार भी वापसी होगी, सरकार हार जाएंगी। हमारे साथ प्रवीण राउत है जो केंद्रीय ग्राम सभा के अध्यक्ष है। सर, किसान आंदोलन कर रहा है, दिल्ली को उन्होंने घेर कर रखा है, क्या ऐसा कारण है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं? मुझे बहुत लज्जा के साथ कहना पड़ रहा है कि हम वो कृषि प्रधान देश के हम नागरिक हैं। देश के नागरिक यानी संवैधानिक अधिकार प्राप्त नागरिक यानी देश के मालिक। और जो दिल्ली में संसद में, विधानसभा में, महानगर पालिका में, ग्राम पंचायत तक जो प्रतिनिधि बैठे हैं वो हमारे लोक सेवक, लोक प्रतिनिधि, सर्वेंट यानी नौकर है। और एक तरफ देखिए आज ऐसी परिस्थिति है महाराष्ट्र में, किसान अगर खेत में जाता है तो जब वो खेत में जाता है तो लाइन जा चुकी रहती है, लोड शेडिंग में वो जाता है, रात को 12-1 बजे उसको मोटर चालू बंद करने जाना पड़ता है। कई ऐसे किसानों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है, सांप बिच्छू के साथ उनका प्राण भी निकल जाता है। ऐसी कंडीशन आज के तारीख में है। आज देश की बड़ी गंभीर अवस्था है। देखिए हमारा ये नागपुर अभी मेट्रो सिटी बनते जा रहा है। 2-4, 5-10 किलोमीटर के अंदर में यहाँ पे खेती थी। खेती में क्या हुआ, खेती वालों को प्रावधान देके ये सारी ज़मीन लेआउट्स धारकों ने ले ली। आज वही खेती धारक, उस समय में खेती वालों को थोड़ा बहुत पैसा मिला, उस समय वो खेती धारकों को किसानों को ज़्यादा लगा, लेकिन आज क्या कंडीशन है, ज़मीन बेचने के बाद वही काश्तकारों के लड़के वही उद्योगपतियों के यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। मुझे बताइए ये जो कायदे पारित किए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसको चाहिए? कौन से ऐसे एक भी किसान ने बताया या बोला सरकार से या निवेदन किया कि भैया हम सब मिलके खेती करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, आप ऐसा कायदा पारित करो? Who has requested to the government? Any of the एक किसान मुझे आप बताइए कि जिसने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से। हाँ,
मूल्य के लिए, मूल्य एमएसपी के लिए, मूल्य आधारित, यानी जितना खर्चा लगता है, जैसा हल्दीराम देखिए, बिजली देखिए, सरकारी प्रोडक्ट देखिए, तो 1 रुपये की चीज़ जो है वो सरकार, वो उद्योगपति 10 रुपये में, 100 रुपये में, पेप्सी देखिए 1 रुपये में तैयार होती है, 10 रुपये में आप सब लेते हो, तो वो बेच सकता है। हल्दीराम का एक आलू चिप्स बना के 10 रुपये में, 1 रुपये का आलू चिप्स बना के अच्छे पैकिंग में बेचेगा, पॉलीथीन में ही, और वो 10 रुपये का। फिर वही नियम काश्तकार को क्यों नहीं? हर व्यक्ति, हर उद्योगपतियों को अपना अगर कुछ वो प्रोडक्ट बनाता है तो प्रोडक्ट बनाने के बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिसाइड करने का अधिकार, सारे ABCD XYZ तक खर्चा, चार्जेस वो डाल के उसको डिसाइड करने का अधिकार है। काश्तकारों को क्यों नहीं? और आप इतना ही काश्तकारों को अगर प्रगत करना चाहते हैं तो अमेरिका में देखिए 150% सब्सिडी है। यहाँ तो सब्सिडी तब आती है जब काश्तकार का सीजन निकल जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसने बोला, ये महत्व का मुद्दा है। इसका मतलब ये है हमारी खुद 116 एकड़ ज़मीन थी, सीलिंग कायदा लगा, काश्तकार को, बड़ा जो काश्तकार था उसको तोड़ दिया। तोड़ देने के बाद अभी ऐसी कंडीशन है, अगर टमाटर, कपास ये ले जाने के खर्चे को नहीं पूरा था। कुछ समय पहले 5,000 क्विंटल के रेंज में कपास था और 5,000 सोना था। आज सोना 50,000 है और कपास 5,000 है। तो आप बताइए, फिर इधर ध्यान देने के लिए सरकार को फुर्सत नहीं है। तो दिशा भूल करके, काश्तकारों का ग्लोबल दिशा भूल करके, ये धोखाधड़ी करके, जैसा हजारों अगर व्यापारी है, लाखों करोड़ों काश्तकार है, हजारों व्यापारी है, सैकड़ों दलाल है, और ये सिस्टम जो है वो सिस्टम ब्रेकअप करके हजारों व्यापारियों को, हजारों दलालों को, हजारों काश्तकारों की सिस्टम को डिस्टर्ब करके इनको सिर्फ एक ही उद्योगपति जिसको सरकार प्रीफर करता है, सरकार चाहता है, उसको अंडर अरेस्ट करवा के देना है। ये सारी सिस्टम, ये देश कृषि प्रधान है और कृषि प्रधान देश के काश्तकार को अगर समझो गुलामी के तरफ बढ़ाने का ये एक माध्यम है। और ये माध्यम, काश्तकार इतना येड़ा नहीं है ना। काश्तकार जो काश्तकार को साक्षात राष्ट्र संत ने अपनी ग्राम गीता अर्पण की, जो कृषि प्रधान देश में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी अगर है, काश्तकार ही ऐसी एक, मैं खुद मेरी जात काश्तकार है। मैं किस जात का हूँ? मेरी जात किसानी है, मैं किसान जात का हूँ और मानवता मेरा धर्म है। और ये देश कृषि प्रधान है, तो सारी जाति के, सारे धर्म के लोग काश्तकार जात में है। तो इनको डिस्टर्ब करके कौन किसका फ़ायदा कराना चाहता है? तो ये उद्योगपतियों का फ़ायदा करने के लिए हजारों काश्तकारों को, सिस्टम को गुलामी के तरफ ले जाने का ये एक प्रावधान है। और काश्तकार क्या आप यानी मूर्ख समझ रहे हैं काश्तकार को? अरे भैया, मंदिर मस्जिद छोड़ो, मंदिरात नाही दिसला सावळा मोरारी राष्ट्रसंत तुकडोजी बोलते हैं। तो मंदिर में नहीं राम, मस्जिद में नहीं अल्लाह, दोनों नहीं है पत्थरों में, सिर्फ है उनके नाम। राष्ट्रसंत ने बोला है, अनाज अन्न है पूर्ण ब्रह्म। अनाज उगाने वाला किसान अगर ये खत्म होता है तो देश खत्म। किसी कुंडली तज्ञ या किसी महाराज या किसी महापुरुष को पूछने की जरूरत नहीं। इसीलिए साधु संतों ने, महापुरुषों ने किसान को, काश्तकार को महत्व दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, माननीय पत्रकार महोदय, V24 तास के भी हम आभारी है। दिल्ली में बहुत खतरनाक आंदोलन चालू है। काश्तकार यानी कौन है? अगर लोग बोलते हैं अन्न यह पूर्ण ब्रह्म है, तो ब्रह्मा का निर्माता ये काश्तकार है ना। आप वो काश्तकार को शाहनपन सिखा रहे, वो काश्तकार को बाकी की चीज़ें, गैर कानूनी चीज़ें, शोषण व्यवस्था की तरफ ले जाने का, पूंजीवादी व्यवस्था को हावी करने का प्रयास कर रहे। अरे काश्तकार तो वो ये धरती तल का भगवान है, महापुरुष है, साधु संत पीर फकीरों का वंशज है। काश्तकार जब अनाज उगाता है, जैसा खेत खलिहानों में ज्वार, बाजरी, फल फूल लगते हैं, तो वो तो अनाज जो लेता है, जो व्यवहार करता है, वो तो अलग बात है। लेकिन भैया, फ्लोरा एंड फौना, कुदरत को बैलेंस करने का काम, खेती में हजारों जीव जंतु आते हैं, करोड़ों पशु पक्षी आते हैं, उनको भी जिंदा रखने का काम ये किसान करता है। कभी आपको हिसाब मांगा? हमारे खेत में कई रोही, कई जंगल, कई डुक्कर आए और खेत खत्म करके खा के चले गए, हमने कभी हिसाब मांगा?
तो इतने जीव जंतु को, सृष्टि को बैलेंस करने का काम भी ये काश्तकार करते हैं। 1,20,000 जीव जंतु, शिव तंतु को संभालने का काम ये काश्तकार करता है। कभी किस चीज़ का कर रहे हैं किसान, विरोध किस चीज़ का है, क्या मुद्दे हैं, और अगर सरकार वो मानती है तो क्या ये आंदोलन जो मुद्दे जो पारित हुए हैं, दे आर नॉट रिलेटेड बेसिकली विद द फार्मिंग, दे आर रिलेटेड विद द व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दीज आर दी estimated subject with related, strictly related with व्यापार, वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। मेरे को आप बताइए, इसके पहले क्या किसान अपना माल नहीं बेच सकता था? कश्मीर का सेब यहाँ नहीं आता था, यहाँ का संतरा कश्मीर में नहीं बेचा जाता था, तो दैट वाज नेचुरली ओपन। फिर ऐसा दिखाया जा रहा है। और आप बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो मेरे को बताइए, सिर्फ मैं महाराष्ट्र की बात करूँगा, 33 लाख केसेस पेंडिंग है महसूल के, काश्तकारों से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड 33 लाख सिर्फ महाराष्ट्र में प्रलंबित है। 3 कोटी रेवेन्यू पेंडिंग केसेस है, 3 कोटी। और ये तो नियम में ऐसा है साहब, ये कानून में तो ऐसा है, काश्तकार तो वो अप्लाई भी नहीं कर सकता। काश्तकार अपील कहाँ करेगा? अगर समझो अदानी अंबानी से अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया है, उसको जो विहित भाव देना है वो नहीं मिला, या कुछ कंप्लेंट है, फिर कहाँ कंप्लेंट करेगा? कहाँ कंप्लेंट? मेला फकीरिया जागेवरच उताना उबड़ा। तो दिस इज अगेंस्ट द लॉ, दिस इज द अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अगेंस्ट द फार्मर। तो ये धोखा जो है, यानी ये घुमा फिरा के आखिर किसका फायदा? तो काश्तकारों का फायदा नहीं, उद्योगपति, वो भी कितने उद्योगपति, कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के फायदे के लिए ये सारी योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। तीसरी बात, ये जो अभी देश की नोटबंदी से लेके जो ये कोविड-19 वगैरह ये जो नाटक चला, नौटंकी, प्योर नौटंकी जो चली, इसी जो विषय है, इसी विषयों से ध्यान विकेंद्रित करने के लिए इशू को नॉन इशू बनाओ, नॉन इशू को इशू बनाओ, टाइम पास करते रहो, धकौरे शाम रहो। दिस इज द सिस्टम, दिस इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दैट इज अगेंस्ट द नेशन। तो इसीलिए काश्तकार वो चीज़ों का विरोध कर रहा है। इस आंदोलन में एक आरोप ये भी लग रहा है कि जो सामान्य किसान हैं वो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। पंजाब और हरियाणा के जो बड़े किसान हैं वही इस पे आ रहे हैं, महाराष्ट्र के कुछ चुनिंदा ही किसान हैं वो उनमें समर्थन दे रहे हैं। तो पूरी तरह से जो किसान है वो समर्थन क्यों नहीं कर रहे इस आंदोलन का? देखिए, अगर समझो इधर कुछ इलेक्शन रहता है तो उधर कुछ घटता है। अभी देखिए दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के काश्तकार, और ये बोलना बहुत गलत है कि सिर्फ दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के काश्तकार वहाँ है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, महाराष्ट्र से लेके, केरला से लेके, कर्नाटका से लेके, मध्य प्रदेश से लेके काश्तकार वहाँ है, लेकिन वो कम प्रमाण में है। जन जागृति होने की थी, दैट वाज नॉट प्री प्लान। लेकिन हम यानी सम्मान करते हैं पंजाब और हरियाणा के किसानों का कि उन्होंने पुढाकार लिया। 1-2 दिन पहले हमारे बच्चू भाऊ कडू निकल गए हैं और धीरे धीरे ये संख्या भी बढ़ते जाएंगी। तो इसका मतलब ये कहना गलत है कि सिर्फ कुछ ही काश्तकार पुढाकार ले रहे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। काश्तकार ये जागरूक है और काश्तकार अभी धीरे धीरे, मेरे को आप बताइए, ये षड्यंत्र जो था, अभी ये जो पूरी लवाजमा जो राजनीतिक लवाजमा जो है, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री सत्ता से लेके तो हैदराबाद तक गया, काय के लिए गया? षड्यंत्र था, इशू को नॉन इशू, काश्तकारों के आंदोलनों से ध्यान हटाने के लिए ही ये राजनीतिक दाव खेला गया है। और आप बोलते हो कि अब फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम आशिया के सबसे बड़ा जो कॉटन मार्केट है, आशिया से सबसे बड़ा जो मार्केट है वो कलमना मार्केट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू यार्ड आशिया में सबसे बड़ा है। हज़ारों ट्रक, हज़ारों धान्य, हज़ारों सब्जी वहाँ से ट्रांजैक्ट होता है। तो वो मार्केट से हम अभी जाके आए हैं। 8 तारीख को जो बंद है उसके वजह से हमारा भी कार्यक्रम अभी नेक्स्ट, लेकिन सबसे हमको देखिए, ये देखिए आप, है ना, दी नागपुर फ्रूट डीलर्स एसोसिएशन, कड़मना धान्यगंज अड़तिया मंडल, तो ये वहाँ बने हुए मंडल है। ये व्यापारी है, लेकिन व्यापारी भी पहले स्टेज में अगर कोई है तो वो भी किसान ही है भैया। तो हम यहाँ इंटरनली वी आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, बट व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग? गवर्नमेंट डूइंग दैट लिंक विथ ईच अदर एंड गवर्नमेंट इज मेकिंग द डिपेंडेंट ऑन द कैपिटलिस्ट। तो 1000 लोगों को छाट के एक व्यक्ति का, किसी का तो भी एक उद्योगपति का फायदा करा देने की ये बात चालू है, इसलिए किसान आक्रोशित है। और सरकार को भी हम ये माध्यम से बताना चाहेंगे कि 8 तारीख का बंद है,
सारा देश उसमें इन्वॉल्व होगा, भलाई दिखेगा नहीं, कम ज़्यादा होगा, तो उसको राजनीतिक ढंग से जो पेश किया जा रहा है तो वो भी अन्याय है। और वो सिर्फ काश्तकारों के साथ अन्याय नहीं है। मेरे को आप सीधी सीधी बात बताइए, ये देश में अनाज प्रोडक्शन बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, कौन कर रहा है? काश्तकार कर रहा है, जबकि उसको कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, भावबाजी में कोई श्योरिटी नहीं है। तो ऐसे भी वक्त वो देश को चलाने का प्रयास कर रहा है, और उसके साथ अगर धोखाधड़ी होती है तो ये देश के साथ धोखाधड़ी। और मेरे को आप बताइए रिपोर्टर महोदय, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं, फ्रांस से बताया जा रहा है कि यहाँ इतने 50 लाख लोग वहाँ इकट्ठा काश्तकार इकट्ठा हुए हैं करके, और क्या यहाँ के CID, यहाँ की LIB, यहाँ के सरकार को ये नहीं समझता? तो दिशा भूल यही राजनीतिक एजेंडा है, काश्तकारों को मिटाना है, किसी विशिष्ट उद्योगपति को बनाना है, यही मोटो, ये राजनीतिक मोटो ये दिख रहा है केंद्र सरकार का। हमारे साथ सोमाजी संबरकर जी भी है, जो संस्था अध्यक्ष है महात्मा फुले सब्जी व्यापारी संघ के। ये जो आंदोलन किसान का चल रहा है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो जाएगा कि ये कानून जो लागू हो गया उससे किसानों को क्या नुकसान होगा? किसानों को ये नुकसान होगा कि उसके माल की जो कीमत है वो उसको नहीं मिलेगी। दूसरी महत्व की बात यह है कि इन्होंने इसके पहले जो खाजगीकरण, उदारीकरण और जागतिकीकरण के नाम से ये जो एजेंडा इन्होंने इस देश में लाया है, यानी गवर्नमेंट के जितने भी समझ लो गवर्नमेंट का जो उद्योग होता है उसमें वो प्रतिनिधि रहता है, वो मालक रहता है, और प्राइवेट में अगर समझ लो खाजगीकरण करने से गवर्नमेंट के जितने भी उद्योग है उसको खाजगीकरण में लाने से वहाँ पर काम करने वाले की जो सुरक्षा है वो सुरक्षा उसके समझ लो धोखे में आती है। और ये हमारे नज़र में उसके रिप्लाई दिख रहे हैं। यानी पहले जैसे गवर्नमेंट के रोज़गार थे उसमें उसको बोनस मिलता था, उसमें उसको प्राइवेट फंड मिलता था, आज भी मिलता है, और उसको सिक्योरिटी मिलती थी, यानी पेंशन मिलता था, यानी मरते दम तक उसको पेंशन मिलता था। और उसके बाद में अगर वो मर भी गया तो समझो उसके परिवार को, उसके घरवाली को, उसके मिसेस को वो पेंशन मिलती थी। और ये प्राइवेट में आने के वजह से सामान्य लोगों की जो है, जो गवर्नमेंट के जो जॉब थे उसको ख़त्म करके प्राइवेट में लाने से उनकी सुरक्षा पूरी तरह ख़त्म हो गई है। ये देखते हुए इन्होंने जो भी प्लान लाए उसके दुष्परिणाम लोगों को दिख रहे हैं। मैं आज से 40 साल पहले समझ लो कि बिजनेस करता था, मेरा आलू प्याज का मार्केट दुकानदार था, मैं फुटपाथ पे बैठ के धंधा करता था। तो उस वक़्त मैं पूरा 8-9 लोगों का परिवार पालता था। लेकिन आज ऐसी कंडीशन है, ये माल संस्कृति आने के वजह से, वो माल संस्कृति लाने के वजह से इसमें कुछ लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, और बाकी अनेक लोगों को, जो हज़ारों लोग हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं। उसी प्रकार ये जो छोटे काश्तकार तो पूरे निस्तानाबूद हो ही रहे, लेकिन बड़े काश्तकारों को भी उसके झड़ पहुंचने वाली है। बाजार समिति के अंदर में जो पहले बिजनेस था वो पूरा का पूरा समझ लो यहाँ से ख़त्म हो रहा है। और धीरे धीरे अगर समझ लो ये अगर समझ लो कि पूंजीपतियों के घसे में अगर चला गया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर चला गया, तो इसमें राजनीतिक लोग, पूंजीपति लोगों का फ़ायदा होगा और सामान्य लोगों का उसमें। और ज़बरदस्ती क्यों लादना चाहते? किसानों ने तो मांगनी नहीं की, किसानों ने मांगनी नहीं की, समझ लो मांगनी तो समझ लो कि किसी ने न करते हुए तुम, यानी लोगों को क्या ज़रूरत है ये न देखते हुए अदानी, अंबानी और पूंजीपतियों के हिसाब से समझ लो यहाँ कानून बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे न समझ लो यानी किसान विरोधी कायदे, कामगार विरोधी कायदे ये तैयार किए जा रहे हैं। और जो सरकार के योजनाओं का जो प्रचार और प्रसार करते हैं उनको कमीशन मिलता है, इसलिए सरकार और इसके समझ लो सामान्य लोगों की, हमारे जैसे लोगों की बात ही नहीं रखी जाती। तो ये सारी बातें जो है आज हम देख रहे हैं, तो इसलिए हम भी ये किसानों के, क्योंकि हम भी इनडायरेक्ट किसान के समर्थक है। और जब तक किसान समझ लो इस देश में अगर सुरक्षित रहेगा तो ये पूरा देश भी सुरक्षित रहेगा। और मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि तुम सरकार यानी किसानों को, जो पोशिंदे को, यानी जो समझ लो तुम्हारे माँ बाप है, तुमको पाल रहे, पोस रहे, अगर उनके साथ में खिलवाड़ किया गया तो तुम्हारा भी सत्यानाश हुए बिगड़ रहेगा नहीं, तुम कहीं के नहीं रहोगे। इतना कहते हुए मैं अपने सर क्या लगता है जो फिलहाल माहौल देश में चल रहा है, किसान जो है आंदोलन कर रहा है, क्या मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहा है और क्या चाहता है किसान, क्या चाहता है? जो कृषि बिल सरकार ने लागू किया है वो क्यों इसका विरोध हो रहा है? आता हा शेतकरी आहे, हा शेतकरी
कर्ज घेऊनच जन्माला आला, कर्ज घेऊनच जगतो आणि कर्ज घेऊनच तो मरतो. त्याच्यावर कोणी दया माया दाखवत नाही. ते कोणतेही सरकारी हो, काय त्याच्यावर कोणी दया माया दाखवत नाही. आज खेड्यातली परिस्थिती अशी आहे दादा की त्याच्या लेकराकडे पाहिल्यानंतर आपल्या डोळ्यामध्ये अश्रू येते. पॅन्ट आहे तर शर्ट नाही आहे तर चड्डी नाही, अशा प्रकारची आज शेतकऱ्याच्या पोरांची अवस्था आहे. तो दिवसभर घाम गाळतो शेतामध्ये, पण काही शेतकऱ्यांची अशी अवस्था आहे का सकाळी जेवल्यानंतर संध्याकाळी काय जेवावं, काय करावं अशी अवस्था आहे. जेव्हा तो रोटी कमवेल तेव्हा त्याच्या घरी चूल पेटेल अशी अवस्था आहे. आणि जे शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलेलं आहे, मी त्याच्या अगदी 100% समर्थन आहे माझं. आणि हे व्हायलाच पाहिजे. जर शेतकरी सुखी राहील तर हा देश सुखी राहील. काय विरोध काय आहे या हा जो कायदा आहे याचा विरोध का बरं ना? काय कायदा आहे त्याचा विरोध करत आहे? कायदा आमच्या शेतकऱ्यावर अन्याय होऊन राहिलेला आहे म्हणून हा विरोध आहे. हे शेतकऱ्यांना हे माहिती आहे का की त्यांच्यावर अन्याय होत आहे? हा जो कायदा आहे ते त्यांनी वाचला आहे का? नाही वाचलं. त्या बिचाऱ्याला कळतच नाही. त्याला कष्ट फक्त कळते की कष्ट शेतामध्ये दिवसभर कष्ट तुम्ही शेतकरी आहात. हा जो कायदा तयार झाला आहे तो कायदा काय आहे ते तुम्हाला माहिती आहे का? नाही, मलाही नाही माहीत. कारण मी दिवसभर शेतात आता आलो शेतावरून. मग विरोध का बरं करता? विरोध का, मी थोडाफार पेपर वाचतो. हे जे सरकार आहे का आणि दिल्लीला आंदोलन पेटलं आहे तर हे काही ना काही आपल्या जनतेच्या हितात आहे, शेतकऱ्याच्या हितात आहे म्हणून पाहून राहिलो. परंतु ते विरोधात चाललेलं आहे. हे सर्व शेतकऱ्याच्या विरोधात चाललेलं आहे असं मला वाटते. पण तुम्हाला जेव्हा कायदाच माहीत नाही तर तुम्ही त्याचा विरोध करून काय अर्थ काय आहे? आता सांगा, ह्या कोरोना काळामध्ये कितीतरी बेरोजगार झालेले आहेत. नोटाबंदीमुळे हे झालेलं आहे. GST लावला आहे का, ह्या सरकारनं का नाही केलं आता मी जास्त नाही सांगू शकत. त्याच्यामुळे आमचे शेतकरी हवालदिल झालेले आहे म्हणून आमचा हा विरोध आहे. बस. तुम्ही कायदा वाचला नहीं तरी विरोध करतो हो. तो कुछ किसान भी थे जिन्होंने इस कृषि कानून के जो विरोध चल रहा है उसके बारे में जानकारी दी है. तो वही कुछ मान्यवर थे, उन्होंने हमें जानकारी दी है कि क्यों जो है किसान इसका आंदोलन कर रहा है और ये कानून जो है अगर लागू हो गया है तो किस तरह से वो किसान विरोधी है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी. आप देख रहे थे V24 तास. नमस्कार.